भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन, यार इतनी दो बड़ी मूवीज थी, दो बड़ी फ्रेंचाइज मूवी थी, क्या जरूरत थी क्लैश करने की। अब वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक का नुकसान एक का फायदा, एक हारा एक जीता, और फिर होती है बहुत ज्यादा ट्रोलिंग। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आपको नहीं पता, तो कवर करेंगे भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के क्लैश की रियलिटी। पूरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि कुछ भी रहना जाए। यार देखो, भूल भुलैया और सिंघम एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज मूवी है हमारे इंडिया में। इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। जहां भूल भुलैया शुरू हुई थी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की कल्ट क्लासिक भूल भुलैया 1 से, इसको बहुत सारा प्यार मिला। एंड मैं अभी भी छाती ठोक के ये कहता हूं कि स्टिल ये हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है। चाहे डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, सब कुछ बैंग ऑन थे। वहीं सिंघम एक ऐसी एक्शन फ्रेंचाइज है जिसको बूढ़े बच्चे सब प्यार करते हैं। और तो और यूनिवर्स अब बड़ा भी होता जा रहा है। सिम्बा आया, सूर्यवंशी आया, फिर उसके बाद लेडी सिंघम, एसीपी सत्या, एंड अब तो चुलबुल पांडे भी। यानी फिल्में चाहे जैसे मर्जी हो, इनका इनिशियल बज और क्रेज तो था। लेकिन इन दोनों मूवीज की बात करूं ना, तो ऑनेस्टली दोनों में से कोई इतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी इनकी प्रीवियस मूवीज थी। लेकिन मूवी का सक्सेस है रिव्यू से नहीं देखा जाता। मूवी का सक्सेस देखा जाता है पैसों से। किसने कितना पैसा कमाया, अपने बजट से ज्यादा कमाया या नहीं, कितने प्रॉफिट्स हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इनिशियल कलेक्शंस की बात करूं ना, तो दोनों के कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन काफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ये कहना है कि कलेक्शंस को जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, क्योंकि ट्रेड के कलेक्शंस कुछ और हैं एंड रियल प्रोड्यूसर कलेक्शंस कुछ और हैं। अब देखो, अपने को तो नहीं पता कि रियल कलेक्शंस क्या है। ले दे के यही दो सोर्सेस होते हैं, प्रोड्यूसर फिगर और ट्रेड फिगर। ट्रेड फिगर बॉक्स ऑफिस इंडिया बताता है और प्रोड्यूसर फिगर तरन आदर्श जैसे जर्नलिस्ट। आम ऑडियंस के लिए बहुत मुश्किल है कि रियल कलेक्शंस क्या है। चलो बारी बारी दोनों के कलेक्शंस की बात करते हैं और इसके पीछे की रियलिटी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भूल भुलैया के कलेक्शंस की बात करें तो भाई, इसको ओपनिंग लगी थी प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से अराउंड 36 करोड़, और इसके कलेक्शन वीकेंड में बढ़े हैं। लाइक 36 से 38 हुआ, फिर 40 हुआ, एंड फोर्थ डे मंडे था, एक प्रॉपर वर्किंग डे था। इसमें डिप कलेक्शंस में आना ही आना, लेकिन काफी अच्छा होल्ड किया है मंडे को भी। लाइक इस फिल्म ने मंडे को 17.5 करोड़ का बिजनेस किया है। कई फिल्मों की ओपनिंग भी नहीं लगती। वहीं सिंघम अगेन जो एक मास मसाला एंटरटेनर मूवी, वो भी काफी अच्छा कलेक्शंस कर रही है। अगर मैं इसके ओपनिंग डे की बात करूं तो वो था अराउंड 44 करोड़, और ये अब तक की कॉप यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग वाली मूवी है। इवन अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी सर की भी। लेकिन सिंघम के कलेक्शन में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस था। जहां भूल भुलैया के कलेक्शन थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे, वहीं सिंघम अगेन के कलेक्शन माइनर माइनर ड्रॉप हो रहे थे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बहुत सॉलिड था। एंड इस मूवी का ओपनिंग वीकेंड है अराउंड 125 करोड़ अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर फिगर। फोर्थ डे का कलेक्शन है अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर फिगर अराउंड 20 करोड़, जबकि ट्रेड फिगर कहता है कि अराउंड 17 करोड़ का बिजनेस किया है सिंघम अगेन ने मंडे को। एंड मैं अगर टोटल प्रोड्यूसर फिगर और ट्रेड फिगर की बात करूं तो सिंघम अगेन का जो ट्रेड फिगर है वो अराउंड 128 करोड़ है 4 दिन का, वहीं प्रोड्यूसर फिगर है अराउंड 146 करोड़। अब देखो, ये पहली मूवी नहीं है कि इसमें इतना गैप आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज आई जिसके ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर में काफी डिफरेंस, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कलेक्शंस फेक दे रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू सिर्फ आपको प्रोड्यूसर ही बता सकता है। ट्रेड का काम होता है अप्रोक्सीमेट कलेक्शंस को बताना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप चल सकता है, लेकिन अगर गैप बहुत ज्यादा है तो फिर आपको ये दोनों ही बता सकते हैं कि रियलिटी क्या है। लेकिन अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो भूल भुलैया 3 का ट्रेंड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है सिंघम अगेन के मुकाबले। लेकिन मुझे पर्सनली आप पूछोगे तो मुझे सिंघम अगेन थोड़ी ज्यादा बेटर लगी भूल भुलैया 3 के मुकाबले। एंड बात रही ये क्लैश कौन जीता, तो अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं है कि ये क्लैश कौन जीत रहा है। क्योंकि क्लैश जीतने के लिए आपको मूवी को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ता है। जब मूवी अपने बजट से ज्यादा का धंधा कर लेती है, मूवी ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाती है। एंड ऑब्वियसली आप छोटे बजट की मूवी को बड़े बजट की मूवी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक पिछले साल हुआ था जब OMG 2 और गदर 2 रिलीज हुई थी, दोनों ने अच्छा बिजनेस किया। अब गदर 2 का जो बिजनेस था वो इंडिया में अराउंड 600 करोड़ था, एंड वही OMG 2 150 करोड़ के आसपास। बट OMG 2 का बजट भी काफी कम था गदर के मुकाबले। तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्लैश में कि कौन जीता। अपने साइड से दोनों मूवीज जीती। तो भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन अगर अपने बजट का ज्यादा पैसा कमा लेती हैं, ऑटोमेटिकली वो हिट है और वो दोनों क्लैश जीत जाती हैं। लेकिन यहाँ भूल भुलैया टीम की दाद देनी पड़ी कि वो बहुत नेक टू नेक कंपटीशन दे रहे हैं, एंड ओवरऑल कलेक्शंस में अराउंड 8-10 करोड़ का ही फर्क है। तो मुझे अगर एक चूज करना हो, डेफिनेटली भूल भुलैया जीत रही है। बट अभी सिर्फ फोर्थ डे हुआ है एंड पब्लिक का वॉर्म दोनों मूवीज के लिए ठीक है, इसलिए दोनों अच्छा बिजनेस कर रही है। तो आपने कौन सी मूवी देखी इस दिवाली, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड मूवीज से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।